चलिए, मेयर साहब सब आप ही का मैक्सिमम टाइम हम लोग आप ही के बताइए। जो समस्या हमें निकट है उससे एक बड़ी समस्या आप बताइए। हमारे समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय अच्छा, ये समस्तीपुर पटना का दलसिंह सराय अनुमंडल क्षेत्र के सर भगवानपुर चेकसिंह वार्ड नंबर 3 की अभी जो सर चुनाव आयोग का रोस्टर तैयार हुई है सर, उसमें वार्ड नंबर 3 में बहुत सारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, लगभग 75% है सर। उस जगह सर आरक्षित महिला को ही जगह दी गई है। नहीं, वो अलग चीज है ना, अभी आप इस पर आइए ना, वो तो एक अलग चीज है। उसके लिए तो निर्वाचन प्राधिकार है, आपको यह बात निर्वाचन प्राधिकार के यहाँ करनी है। रिजर्वेशन का कौन सा होगा वो सब देखते हैं, वो जो नियम बना हुआ उसके मुताबिक वो एक अलग भिन्न विषय। अभी आप कहा यदि सभी वार्ड सदस्य कहते हैं नगर होल्डिंग कर सर्वेक्षण की जरूरत है, लेकिन ये क्या मतलब कहना कि इसको बताइए। ये जो सर 10 रुपये सर्वेक्षण पर प्रति घर दिया जाता है। अच्छा, तो जिसमें कि सर पूरे दिन करने के बाद भी 7 से 8 ही घर हो पाती है, जिसकी मजदूरी 70 से 80 रुपये आती है। ये सर दलसिंह सराय नगर पंचायत वार्ड नंबर 3 भगवानपुर चेकसिंह की बात है सर। ये दलसिंह सराय नगर पंचायत के द्वारा क्या सर्वेक्षण हो रहा है? ये होल्डिंग सर्वेक्षण सर। होल्डिंग सर्वेक्षण हो रहा है सर, यहाँ से बिल्कुल नहीं कहा गया, नगर निकाय खुद ही करा रहा है, क्योंकि नहीं, इनका कहना ये है कि भाई दिन भर में 8 या 7 घर हो पाता है और एक घर के सर्वेक्षण का 10 रुपया मिलता है, तो पूरे दिन का 70 से 80 रुपया मिलता है, यही कह रहे हैं ना। हाँ, ये बता रहे। क्या चीज का सर्वेक्षण करते हैं? होल्डिंग का क्या चीज पूछते हैं? होल्डिंग का सर ये घर की लंबाई चौड़ाई कितनी है, टैक्स के लिए सर टैक्स निर्धारण करते हैं। नगर निकाय खुद करा रहा है दलसिंह सराय से आपको। नहीं, आप लोग कोई गाइडेंस नहीं दिए हम लोग को। नहीं, इसके लिए नहीं गाइडेंस दिया गया है कि किस तरह से सर्वे कराएंगे, वो लोग खुद ही कराते हैं अपना सर्वे, लेकिन इनका दलसिंह सराय का मतलब नहीं, देखिए इनकी समस्या तो मतलब मूल चीज ये है कि इस तरह का सर्वेक्षण जब करते हैं लोग तो इस बात का तो ख्याल करना ही चाहिए ना कि अगर किसी को तो मिनिमम वेज भी तो ध्यान में रखिएगा। इसके लिए सर पुलिस को जानकारी दे दी गई है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। वो कहते हैं कि आप सर एक व्यक्ति से सर एक सर्वेक्षण भर्ती नहीं हो सकती है, मैक्सिमम 2 आदमी की जरूरत पड़ती है। उसमें सर से हमारी बात हुई तो सर कहते हैं कि 10 रुपये के बजाय आप 2 आदमी मिल के 5-5 रुपये पे ही काम कीजिए। इट्स अ प्रॉब्लम। आपने जो लिखा था वो स्पष्ट नहीं हो पाया था, जो हम देखे पता नहीं चला था। आप बता रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ। ये तो काम है, सीरियस नेचर का काम। 14-15 से सर हम काम कर रहे हैं सर। उसके बाद ये लगभग अभी तक कुछ कमाई नहीं हो पाई है, अभी बैठे हुए हैं सर। और हम चाहते हैं कि नगर विकास के लिए कुछ करें और भी अदर से कुछ करें सर। ये आपने रेट कोड किया था क्या? रेट कोड किया होगा, टेंडर किया गया होगा उसका? नहीं सर, टेंडर नहीं किया गया। कैसे हुआ था? कैसे आपका चयन? चेयरमैन साहब के द्वारा किया गया था। देखिए इनका पूरा डिटेल अलग से भी ले लीजिए और उसको प्रॉपरली करें, ठीक है? इसको देखेंगे। तो सर ये चुनाव आयोग वाली बात है। चुनाव आयोग चुनाव प्राधिकार समझ लीजिएगा इनका सर ये चुनाव हम लोग रिजर्वेशन का के लिए बहुत ही तौहीन वाली बात है। नहीं, वो रिजर्वेशन की बात है तो यहाँ हम लोग थोड़ी बताएं, उसका तो लॉ बना हुआ, रूल बना हुआ है, ये डिसाइड तो निर्वाचन पदाधिकारी करते हैं। तो जो निर्वाचन पदाधिकारी वही ऑथोराइज है, वही आपको देना है। ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम है कानून बना देता है, लेकिन इम्प्लीमेंट वो करते हैं, वो इंडिपेंडेंट बॉडी। तो अगर कोई शिकायत है तो वहाँ पे पटना भी रह जाएगा, आज ही आए तो जाकर के मिल लीजिए, अपना व्यू पॉइंट उनको बता दें। और यहाँ बैठे हुए सभी गणमान्य लोगों को मेरा नमस्कार। पिछले 2-3 घंटे से शिकायतें बहुत चल रही हैं, लेकिन मैं सरकार द्वारा लिए गए कुछ
अच्छे कदम की सराहना भी अपने सुझाव के माध्यम से करना चाहूँगा। यह जो अद्भुत और सराहनीय अवसर है कि हम मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट सुझाव लेकर के कुछ बात कर पा रहे हैं, यह अपने आप में बहुत ही बढ़िया कदम है। इसको मैंने अपने बिहार से बाहर रह रहे मित्रों जो कि विदेशों में भी रह रहे हैं उनसे भी शेयर किया है, और ऐसे अवसर हमेशा नागरिकों को वोट देने के बाद भी मिलते रहें, ये अपने आप में बहुत बढ़िया कदम है। इसके अलावा नगर निकाय द्वारा किया जा रहा काम, मैं पटना साहिब से हूँ, तो गुरुद्वारे को लेकर के जो सफाई किया जा रहा है वो इस हद तक बढ़िया से किया जा रहा है कि हम दोस्त आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कहीं रोड घिस न जाए, इतनी सफाई हो रही है। यह इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मेरे बाकी के लोगों ने जो पीछे इंटीरियर्स में सफाई नहीं हो रही है उसके बारे में बोला है, वो होगी अपनी जगह, लेकिन जो मुख्य सड़कों पे मुझे दिख रहा है वो इस कदर बढ़िया है। तो गुजारिश और अपेक्षा यही है कि यह कायम रहे हमेशा के लिए, 5 जनवरी के बाद खत्म ना हो जाए, ताकि हमारा शहर सुंदर है। और निश्चित रूप से हम नागरिकों को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। इसके बाद सर मैं अपने विषय पे आता हूँ। जो सुझाव मैंने दिया है यह बिजली विभाग को प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने के लिए दिया है कि दिल्ली में काफ़ी नज़दीक से देखा है मैंने, तो अचानक से तो यह संभव नहीं होगा कि सभी लोगों को प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने के लिए बाध्य किया जाए, लेकिन अगर विभाग इसको चॉइस बेसिस पे कंज्यूमर्स को दे, डोमेस्टिक और कमर्शियल सारे जगह, तो मुझे लगता है काफ़ी लोग इसके लिए इच्छुक होंगे। इससे ऊर्जा संरक्षण का जो हमारा नारा है कि बिजली बचाइए, वो डेली बेसिस पे मैं देख पाऊंगा कि अगर मैंने 5000 से रिचार्ज किया तो यह अचानक से 3 दिन में 4000 पे आ गया, तो मुझे और घर वालों को इसके लिए ये प्रीपेड का तो कर रहे हैं ना इरिगेशन पर्पस में। तो प्रीपेड का हमने शुरू किया है सर। इनफैक्ट हम लोग लास्ट ईयर से शुरू किया है सर। गवर्नमेंट कनेक्शंस पे हम लोग का लगभग अभी आज तक 5000 प्रीपेड मीटर्स लग चुका है सर, जो गवर्नमेंट रेजिडेंशियल एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस में। उसको फर्दर सभी गवर्नमेंट कनेक्शन में हम लोग सैचुरेट कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर के लिए भी हम लोगों ने प्रीपेड कनेक्शन शुरू कर दिया है सर। फर्दर हम लोग इसको बाकी जो नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं सर। अगले आने वाले 17-18 में हम लोग इसको फर्दर हम लोग एक्सपैंड करेंगे। प्रीपेड पर काम चल रहा हाँ, डोमेस्टिक और कमर्शियल लोगों को भी अवसर मिले तो जरूर है, करें। काम चल रहा है, बहुत अच्छा। और बताइए। बस सर यही है, बाकी और सुझाव दिए तो शायद डिफरेंट विभाग वाले दिन मिलेगा आपसे। ठीक है, जरूर जरूर। सर हम राघोपुर सुपौल से आए हुए हैं। हमें ये मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुआ जो हमारा मुख्यमंत्री जी हमारे आम जनता के बात को अपने सामने बैठ करके सुनेंगे और उसका सुझाव के अनुसार अमल करें। यानी सर हमारा सुझाव बिजली विभाग के संबंधित है, और ये बिजली विभाग में बिजली तो आपके द्वारा गांव-गांव में पहुंचा दिया गया। बिजली को बचाने के लिए बिजली कंपनी द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। बिजली बचाइए, इससे आपका फायदा होगा, सरकार का फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर बिजली कंपनी अभी तक MMC चार्ज को नहीं हटाया है, जिसको मिनिमम मंथली चार्ज, न्यूनतम मासिक शुल्क कहा जाता है। हम बिजली कंपनी वाले से आज से 2 साल 3 साल पहले से अनुरोध कर रहे हैं, जो मीटर लगा हुआ है, मीटर युक्त उपभोक्ता से आप बिजली MMC को आप हटा, बिजली आप जितना दीजिए उतना कर मिनिमम चार्ज सब क्या है जी लक्ष्मण? जितना भी कैटेगरी है सर इसमें जो करंट ईयर है सर, वर्तमान साल में अर्बन डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन में MMC हम लोगों ने हटा दिया है सर, जो मिनिमम चार्जेस है। बट रूरल डोमेस्टिक और LTIS जो लो टेंशन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स है, उसमें वर्तमान साल में है सर। जो अगला साल हम लोग टैरिफ पिटीशन आज फाइल कर रहे हैं सर, तो उसमें सभी कैटेगरी में हम लोग MMC को प्रोपोजल में ही हटा दिया सर। अब अगले साल से नहीं करेंगे सर। चलिए, अगर नहीं जा रहा अगले साल से जा रहा है, उसके लिए जो ये होता है रेगुलेटरी सर, रेगुलेटरी कमीशन में पब्लिक हियरिंग होगा सर, उसके बाद वो टैरिफ ऑर्डर देंगे सर अगले साल। चलिए, आपका सुझाव पर तो अमल होगा। सर बिजली विभाग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और बहुत सारे सुझाव भी हमने 2 साल पहले मैंने बिजली का कनेक्शन लिया था अपने घर के
कंप्लेन के लिए तो बता दिए ना, सुझाव भी शिकायत देने हैं। निवारण के सुझाव भी देने हैं। कंप्लेन कीजिएगा, वहाँ आपका सॉल्यूशन होगा। जी, जी। आप सुझाव पर आ जाइए। तो सर 2 साल हो गए लेकिन अभी तक न बिजली के नए मीटर लगे हैं और न ही बिजली बिल आए हैं, और एक बार में बिजली बिल भेज दिया था 10,000 20,000। ये तो बता रहे हैं कि लोक शिकायत निवारण केंद्र आप कहाँ से आए? जी मुझे इस चंपारण चकिया का सब डिवीजन कौन सा है? चकिया है। चकिया सब डिवीजन के लोक शिकायत निवारण केंद्र में यह बात आप दीजिए, आपका रिजॉल्व वहीं हो जाएगा, उसके लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जी लेकिन सुझाव में आइए ना, क्या है सुझाव बोलिए। सर बिजली बिल का हमेशा अधिक से अधिक आता है, इसके लेकर मुझे एक सुझाव है कि जितने भी कंज्यूमर हैं उसको आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए और एक एप्लीकेशन बनाया जाए कि उस एप्लीकेशन में वो अपना आधार कार्ड जो भी हो आधार कार्ड नंबर डाले और उसका बिजली बिल का टोटल कनेक्शन आ जाए और पेमेंट कर दे। तो ये एप्लीकेशन अगर बन जाता है तो हम लोगों को सुविधा हो जाती है। और बिजली बिल में हर किसी का एड्रेस और नाम पता मैक्सिमम गलत रहता है, तो आधार कार्ड से लिंक हो जाने के बाद वो गलती खत्म हो जाएगी और एप्लीकेशन बन जाने के बाद वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर लेते हैं। बताइए, आपको कुछ किया है? सर इनफैक्ट जो बिजली बिल में गलतियां हैं सर, उसको सुधार करने के लिए उन्होंने जो नया सॉफ्टवेयर ऑलरेडी लागू कर दिया सर, जो एनआईसी के साथ हम लोग मिलकर किया है, एंड जो स्पॉट बिलिंग अभी शुरू किया है सर ग्रामीण क्षेत्र में भी पिछले 2 महीने से शुरू हुआ है सर, और 3 महीने लगेगा वो फुल फ्लेज इम्प्लीमेंट होने में। तो उसमें जो भी अपना मीटर रीडिंग है उसका मीटर का फोटोग्राफी बिल में प्रिंट होगा सर, जो अभी पटना और अन्य शहरी क्षेत्र में लागू हो चुका है। वही चीज़ हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी रेप्लिकेट कर रहे हैं, जिससे जो बिल में गलतियां हैं वो कम होगा सर। और हम लोग का जो 1912 है टोल फ्री कस्टमर केयर सेंटर भी काम करता है सर, वो 24 घंटे है, तो उसमें भी जो शिकायत आती है निवारण होता है। और इनका जो सुझाव है सर आधार कार्ड के साथ लिंक करने का, तो उसमें अभी जो हाउस होल्ड सर्वे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में किए हैं सर, करीब 1 करोड़ 22 लाख लोगों का सर्वे हो चुका है। उसमें आधार सर्वे भी किया है कंज्यूमर अकाउंट नंबर के अलावा, तो जितना हम लोग का कंज्यूमर अकाउंट नंबर और आधार कार्ड का मैच हो रहा है उसको हम लोग अपना बिलिंग सॉफ्टवेयर में इंक्लूड कर रहे हैं सर। और आगे हम लोग का जो नया कनेक्शन के लिए जितने भी लोगों का नया कनेक्शन हो रहा है उसमें फॉर्म में भी ये आधार नंबर का फील्ड है सर, ताकि जितना नया कंज्यूमर ऐड होगा तो उनका ऑटोमेटिकली आधार नंबर के साथ लिंक हो जाएगा। मतलब ग्रामीण इलाके में सुझाव दे रहे हैं, उस पर पहले से काम हो रहा है। नहीं वो तो मतलब कि कंज्यूमर नंबर चाहिए और ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं किसी को बिल, तो लेकिन आसानी होती है कि आधार कार्ड नंबर सबको याद रहेगा, अपना आधार कार्ड नंबर से एप्लीकेशन में डाले और पेमेंट कर ले। हमें नहीं है ऑलरेडी ये प्रोसेस। और आपके जो शिकायत निवारण केंद्र है उसमें कुछ सुझाव बढ़ाना प्लस करना चाहता हूँ कि आजकल घुसखोरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और उसके लिए शिकायत के लिए आप कॉल सेंटर खोला जाए कि लोग मोबाइल पर कॉल करके और शिकायत अपना बताएं, और उस जगह पुलिस ऑलरेडी विजिलेंस का है नंबर Already- बता ऑनलाइन सर विजिलेंस का नंबर हम लोग हम आज बता देंगे, अभी तुमको बता बिजली देंगे। विभाग का अभी वैसे बता दें। 1912 कार्यरत है। बिजली का नहीं, विजिलेंस का नंबर है, जिस पे करप्शन के लिए तो गड़बड़ी के लिए आप फोन कर सकते हैं, जी हम लोग को आज तक नहीं हुआ। आज मिल जाएगा। हाँ, जी, जी। जी। ठीक है। सर कौशल विकास का जो आपने कार्यक्रम स्टार्ट किया है उसके लिए भी कुछ सुझाव था जी। कौशल विकास में आपने बहुत सारे विषयों को चुना है, लेकिन मुझे ये बतानी है कि जितने भी विभाग हैं आपके गवर्नमेंट सेक्टर के, उस विभाग के लायक एक अलग सा कौशल विकास खोला जाए, मतलब कि प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए, और उस विभाग में वो बच्चे आए एडमिशन कराएं अपना, उस विभाग के लायक जो भी उसे प्रशिक्षण देना है वो विभाग अपना देगी, और फिर वो पास आउट हो जाएंगे, और उस विभाग में जो भी है बहाली उस पास आउट को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए। ठीक, इसका अलग से लिंक करके आज का वो टॉपिक नहीं है। अपना अपने प्रॉब्लम से अवगत कराने का मेरा भी इलेक्ट्रिसिटी है सर। इसमें मैं सर इम्प्लीमेंटेशन की बहुत कमी है, ग्रामीण क्षेत्र से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। कोई भी योजना है सरकार की बन रही है सर, हमारे 7 निश्चय में भी बिजली घर घर पहुँचाने की बात कही गई है, तो योजना की इम्प्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कत आ रही है। वहाँ ग्राउंड लेवल पे जो हमारे एक्चुअल बेनिफिशियरी है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं सर। इसके लिए जिम्मेदारियाँ तय होनी चाहिए, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट हो या हमारे जनप्रतिनिधि हों, उनके माध्यम से जैसे मुखिया हैं, ये जो छोटे लेवल के जनप्रतिनिधि हैं, या हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं,
बीपीएल परिवार के लिए जो सर मुफ्त बिजली देने की बात कही गई थी, उनके लिए चार्ज किया जा रहा है और वो लोग अभी बिजली ले नहीं पा रहे हैं, उनको अवेयरनेस की कमी है, उनको पता नहीं है। खंबे तक मुफ्त बिजली की बात नहीं, मुफ्त बिजली कनेक्शन की बात सॉरी सर, बिजली मुफ्त में नहीं है। कनेक्शन की बात है कि उसके लिए सर चार्ज उनसे किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में चार्ज किया जा रहा है, अवेयरनेस की कमी कारण लोग पे भी कर रहे हैं। खंबे तक तो बिजली जल रही है सर, घरों में बहुत सारे लोग जो नहीं कर पा रहे हैं, चार्ज नहीं भी कर पा कहाँ की बात है जहाँ से उसको चार्ज किया? गोपालगंज सर, बिजली गोपालगंज सर। आप लीजिए सर। इमीडिएट एक्शन करिए उस पर। बिल्कुल सर, बीपीएल का जहाँ कनेक्शन हम लोग दे रहे हैं सर, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो सर बता रहे हैं, इनसे लीजिए इंफॉर्मेशन, सूचना ले और लीजिए। वहाँ भेजिए यहाँ से स्पेशल टास्क फोर्स और जाकर उसको सबका सुनवाई करके सुन करके एक्ट करिए उस पर। कल चला जाएगा सर। सर बीपीएल परिवार के लोग खंबे तक बिजली जल रही है घरों में, आज भी ट्रेडिशनल वो मुझे बोले कि पैसा लेकर के कनेक्शन दिया जी, उस पर तो तुरंत अभी आपसे उस गांव का लेंगे और यहाँ से स्पेशल टास्क फोर्स जाएगी। सर ये दूसरा चीज मैं बताना चाह रहा था सर। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएल का तो स्कीम में ही था कि बिजली का कनेक्शन उनको घर तक दे देना है, मुफ्त में, कोई चार्ज नहीं लगेगा। बाकी के जो परिवार हैं उनको भी बिजली का कनेक्शन दे देने की योजना 7 निश्चय के अंतर्गत बनी, इसलिए हाउस होल्ड का सर्वे चल रहा है। ऑलमोस्ट सर्वे कंप्लीट हो गया, और जहां कंप्लीट हो गया अभी 15 या 17 नवंबर को हुआ था, 16 नवंबर को 16 नवंबर को लॉन्च भी हुआ कि जो भी है। इसलिए बिजली का कनेक्शन देने में अब किसी को बीपीएल हो या एपीएल उनको पैसा नहीं लगना। बीपीएल का तो पहले से है, लेकिन उसके बाद जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने 7 निश्चय में तय किया, जिसका सर्वे हो गया। हमने कहा एक घर का सर्वे कर दी ताकि कोई छूटे नहीं, और सर्वे का लेटेस्ट फिगर रहेगा तो ये जानकारी भी होगी कि कितने घरों में बिजली का कनेक्शन है, कितने में नहीं है। उसमें यह भी पता चलेगा कि बीपीएल वालों को कितने घरों में कनेक्शन मिला, तो वो सर्वे का काम कंप्लीट हो। लेकिन आपके गांव में आप बता रहे हैं बीपीएल वाले से भी किसी ने पैसा लिया है तो इमीडिएट एक्शन होगा। और एपीएल में जो इनिशियल चार्जेस हैं सर वो फ्री हैं सर, उसको बाद में इंस्टॉलमेंट में लेने का रेगुलेटर ने आपको अप्रूवल दिया सर। ऐसा अवेयरनेस की कमी के कारण हो रहा है सर, इसके लिए जिम्मेदार आप लोग का भी सहयोग चाहिए। लेकिन बीपीएल वाला जो आपने कहा है ना उससे पैसा लिया तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। एक गांव की बात नहीं है, बाकी और भी आप जहाँ के पहले देखिए होता क्या है कि नॉन स्पेसिफिक बात कहिएगा तो कहीं सुनी बात होगी, स्पेसिफिक कोई बात होता है, जब एक्शन होता है तो उस एक्शन का मैसेज स्प्रेड करता है कि अगर इसने बीपीएल वाले से पैसा ले लिया तो जब वो जेल जाएगा तो ये मैसेज फैलता है। इसलिए समझ लीजिएगा कि आपके यहाँ अगर ऐसा हुआ है तो इमीडिएटली अभी वो आपसे अलग से ले लें, और तुरंत हमने बता दिया है आपके कल तक वो पहुंच जाएगा वहाँ जांच की टीम और एक्ट करेगी। सर एक छोटा सा और सर, पावर ट्रिप बिजली की चोरी की समस्या गांव में सर आज के न्यूज़पेपर में भी आया हुआ, बिजली रेट बढ़ाया जा रहा है, बिजली की दर बढ़ाई जा रही है। तो सर इंटरनली मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर थोड़ी सी बातों पे ध्यान दिया जाए ग्रामीण क्षेत्र में, तो बिजली की दर जो बढ़ रही है उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली की देखिए ये बात सब पर नहीं जाना चाहिए, ये सब किस चीज का क्या कॉस्ट है उस पर निर्भर करता है। बिजली का दर हो या रेल का भाड़ा हो या बस का भाड़ा हो या सामान की कीमत हो, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। और बिजली का दर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी। जो कंपनी है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो उसके सामने प्रस्ताव रखती है कि साहब हमारा ये कॉस्ट है, हमको ये इस बार चार्ज होना चाहिए। हर एक चीज को कंसीडर करके फाइनली वो डिसाइड करता है कि बिजली का रेट क्या हो। सर मैं कहना चाह रहा था कि जो मिसयूज हो रहा है, चूंकि आप ही नहीं है, समस्या ये है कि सब लोग कानून बन गया है और सब चीज के बाद भी तो कोई एक स्टेटमेंट दे देगा और बिला वजह समझे हुए हर चीज की कीमत। अब जिन चीजों की कीमत पिछले बार जो थी आज भी वही है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, और वो तो आगे पीछे। अगर मान लीजिए कि एनटीपीसी का बिजली आता है तो एनटीपीसी कल बिजली जो दे रहा था किस रेट पर दे रहा है, आज किस रेट पर दे रहा है,
तो इन सब चीजों को जोड़ करके एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी वो निर्णय लेता है, जिसके सामने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी अपनी बात रखती है, अन्य लोगों का भी वो सुझाव देता है, और सबका सुनने के बाद वो रेट डिसाइड करता है। वो हर एक डिविजनल कमिश्नर के स्तर पे पब्लिक हियरिंग भी करता है। पब्लिक हियरिंग वही करे कि अन्य लोगों की बात भी सुनता है, इनको और विस्तार से समझा देते, ये अच्छा किए, इन लोगों के लिए भी अच्छा हो। ये सब शरण यादव शेखपुर हमारे सभी मंत्री महोदय, सभी पदाधिकारी महोदय और मीडिया के सभी लोग, आए हुए नागरिक, मुझे एक लघु कृषक को मंत्री हमारे मुख्यमंत्री से रूबरू करने का मौका मिला है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ग्रामीण कृषक विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र में दी जाने वाली राशि में से आधा से अधिक राशि माफ किए जाने के समय माननीय मंत्री से महोदय से कहना है कि ग्रामीण कृषक अधिक विद्युत भार वहन करना पड़ रहा है। खरीफ फसल को लगाने में वाटर लेवल बहुत सुखाड़ होने के बाद वाटर लेवल बहुत नीचे चल जाता है, जबकि मोटर का कैपेसिटी जो है माने 25 से 30% अधिक नहीं चल पाता है। दहाड़ होने के बाद हम लोगों का मोटर ग्रामीण कृषक का नहीं चल पाता है, और जगह जगह पोखरा है, नहर है, नहर में पानी है, बिजली उपलब्ध हुआ नहीं है, फैला हुआ बिजली कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम लोग चलाने से असमर्थ। अगर उपजा हुआ अनाज है, उपजाने में वर्षा पड़ गया तो हम लोग मोटर नहीं चला पाते हैं, उसका हम महीने हर तरह का जो उसका है उपयोग नहीं ला सकते। और विद्युत गड़बड़ी के कारण, इस सब कारणों के कारण हम लोगों को मैंने मोटर का उपयोग नहीं हो पाता है। ग्रामीण लघु सीमांत और बीपीएल वाले भी और समान लोग भी इसमें सम्मिलित। इसमें जो है हम लोगों का बिजली बिल अधिक इसलिए आता है, मैंने जोर दिया जाता है, डीपीएस चार्ज लग जाता है, इलेक्ट्रिक ड्यूटी चार्ज लगता है। हम लोगों के पास मिस्त्री भी नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज 10 से 20 रुपये लग जाता है। हम लोग 6 महीना पर जब पैदा होगा तभी बिजली बिल हम जमा करें। और डीपीएस चार्ज है कि प्रति दूर पे सेंट्रल किताबें जोड़ करके लिया जाता है, तो हम लोगों को अधिक भार वहन करना पड़ता है। तो सरकार से निवेदन है कि इस सब समस्या के मैंने हम लोग जितना यूज करें, बाकी काट छाट के बिजली फैलाया जाए। हम लोगों को मिस्त्री नहीं रहता है, हुआ पंचायत स्तरीय अगर मिस्त्री रहता है तभी मैंने हम लोगों को सही बिजली मिल सकेगा। अब डिस्टर्ब हो गया, 11,000 में फलना हो गया, मिस्त्री है नहीं। पंचायत स्तरीय अगर मिस्त्री अगर रह जाता है तो कम से कम वहाँ पूरे पंचायत में तो देखभाल कर सकता है, लेकिन यहाँ उपलब्ध नहीं मिस्त्री का। चोरी का है जो सर, अगर कम पैसा लगे तो जितने भी मैंने कृषक हैं जो नजायज चलाते हैं वो भी मैंने लेने के लिए इच्छुक है। ये सब समस्या है सर, और हम 3 हफ्ता में 3 गो आवेदन दे चुके हैं। यहाँ मैंने साहब से रिगोरी होने का हमको मौका मिला, हम लघु कृषक हैं और किसी तरह से हमको मैंने रिगोरी होने का हमको मौका मिला है। हम भी बराबर जानते हैं कि अनुभवी हैं, हम चाहते हैं कि प्रत्येक बार जब लगे
तो हम राज्य स्तरीय, मेरे अथी में है कि हम राज्य स्तरीय हिसाब से मांग रखा जाए और पूरे बिहार राज्य के लिए हो। अगर बिजली माफ होगा तो पूरे बिहार राज्य के लिए। और दो मांगे हैं, दो ठो कहीं के भी एक ठोकर बने हैं। हमारे जो पदाधिकारी हैं जो आवेदन को प्राप्त किए हैं, मैंने दो ठो को कहीं कि नहीं बारी बारी से सुनाया जाएगा, इसलिए आप अभी का रखा जाएगा। तो हमको इसका मौका फिर मिलना चाहिए, वो आवेदन का वह हम चाहते हैं कि हमको मौका मिले और फिर हम आए। इनके जो शराब दुकान से हुआ है, मैंने इस इलाका में इतना फायदा है, इतना एक्सीडेंट बचा है कि लोगों का जो है मैंने पूरा मैंने इतना सर फायदा है कि जो जवान लोग खा करके जो एक्सीडेंट हो जाते थे मोटरसाइकिल से, वो बढ़ जाते। महिला सब बहुत हमारे इलाका में वाह मैंने कर रही है। इसके लिए हम बहुत बहुत इनका दो सुझाव जो है ये रूरल एरिया में ले रहे हैं क्या? अभी सब चाहता है सर, रूरल एरिया में अभी जो एग्रीकल्चर के लिए बिजली दी जाती है तो मैंने आदम दूर कर जाता है बोल रहे हैं सर। ये सब चार फालतू ले रहे हैं। डीपीएस अगला साल से बंद कर रहा है। नहीं सर, ये किस पे सर? डीपीएस सर, डीपीएस जब बिजली बिल ड्यू डेट पे पे नहीं होता है तब लगता है सर। अदरवाइज वो इंटरेस्ट है सर, जैसे पावर परचेज में हम लोग समय पे एनटीपीसी या किसी को पे नहीं करते, वो 18% इंटरेस्ट लेता है सर। वही हम लोग जो भी ड्यू डेट पे नहीं पे करेंगे तब सर, ड्यू डेट पे पे करेंगे तो उसमें कोई सरचार्ज नहीं है सर। दूर पे से किसानों का तो है कि किसान है, हम लोग छोड़ो मैंने पड़ेगा फसल से लिंक है, इस बात को देखना चाहिए। ठीक है, ये सुझाव उनका ठीक है, इनको हम लोग फसल से लिंक करें ना। ये तो कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो दे पाएंगे वही, अब महीने महीने का के हिसाब से तो बढ़ जाता हो। रबी और खरीफ को मान करके अगर चले, पेमेंट का ड्यू डेट क्या होगा फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस की बात हम नहीं कर रहे, या बिजनेस पर्पस की बात हम नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस की बात नहीं कर रहे। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो बिजली का कंजम्पशन है, यह गौर करने वाली बात है। ठीक कह रहे हैं, खरीफ और रबी ड्यू डेट हुआ, खरीफ की फसल आ गई तब, या रबी की फसल आई तब ड्यू डेट होना चाहिए। ये सुझाव इनका विचार नहीं है, आप लोग देखिएगा, फिर लोग आगे करेंगे। अभी मिस्त्री हमको पंचायत स्तरीय सब सुनिए पंचायत स्तरीय मिस्त्री होनी चाहिए। आप मैंने समूचे स्थल पर जहाँ हम चला सके, जो हम लोग के कॉस्ट का 25% है सर, बैलेंस गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है। 1 रुपया पे हम लोग अभी एग्रीकल्चर को बिजली दे रहे हैं और बैलेंस 75% गवर्नमेंट दे रहा है। काय को उसको झूठे ड्यू डेट का चार्ज लगा रहा है। ठीक, नेक्स्ट इसका उद्घाटन है 15 को करने वाले हैं, 15 तारीख को। तो मेरा जो गांव है शायद बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ गांव है, यहाँ अभी तक बिजली है और ना ही सड़क है। अगर 10 मिनट बारिश हो जाए तो फिर 2 दिन तक हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, ना प्रखंड की तरफ ना मलोट शहर की तरफ। और अभी जो औरतें प्रेगनेंट हो जाती हैं तो हम लोग 15 दिन पहले उसको शहर में भेज देते हैं। ये उस समय अगर बारिश हो जाए तो फिर हम निकल नहीं सकते। तो ये समस्या है मेरी। तो बिजली तो सब जगह जा रहा है, मेरे क्या राजस्व गाँव नहीं है? नहीं है सर, मेरे पूरे इनका जो समस्या है सर, ये जो बता रहे हैं सही है सर। ये बेसिकली जो मुजफ्फरपुर में जो शहर से सटा हुआ 5-6 ब्लॉक है सर, जो फ्रेंचाइजी एरिया में, जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी एरिया में, क्या जो हम लोग फ्रेंचाइजी पे बिजली चलाने के लिए दिए हैं, इस पे हम लोगों ने सहमति मांगा था सर भारत सरकार से। तो भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ पावर का सहमति हम लोग का मिल गया सर। तो इसको हम लोग अगला कैबिनेट में ले आ रहे हैं सर अप्रूवल के लिए। उसके बाद वहाँ ऑलरेडी कार्य आवंटित है सर, ये सहमति के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य है सर, वो सब जगह पे करना था सर पूरा बिहार में। हम लोग का जो फ्रेंचाइजी एरिया में भागलपुर है सर और एक मुजफ्फरपुर है सर, जहाँ पे हम लोग पूरे क्षेत्र में बिजली चलाने के लिए हम लोग को फ्रेंचाइजी बेसिस पर उन्होंने तीसरा कंपनी को दिया है सर। उस क्षेत्र में उनके जो कमर्शियल एग्रीमेंट है सर, उसके तहत जो ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य जो भी टेंडर बाद में अवार्ड होगा, एज पर कमर्शियल एग्रीमेंट हम लोग को परमिशन लेना था सर सक्षम एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी अथॉरिटी से।
तो उसके तहत हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सैंक्शन किया था सर ग्रामीण विद्युतीकरण का, उनसे सहमति प्राप्त हो गया। अब हम लोग राज्य सरकार का ले आ रहे हैं सर, तो सहमति मिल जाएगा तो फिर 15-20 दिन में ये काम शुरू हो जाएगा। So actually, I am listening this from last 10 years, sir. Actually, from last 10 years, I am listening the same thing. ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। फ्रेंचाइजी एरिया है तो वहाँ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं होना था। नहीं सर, वहाँ पे जो भी संरक्षण है उसका 15 साल के लिए उन्होंने दिया था उनको चलाने के लिए सर, ताकि वहाँ पे जो भी फर्दर इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये काम उनको नहीं करना था, ये उनके शर्तों में नहीं है। नहीं, उनको करना है सर, बट जितना वॉल्यूम ऑफ वर्क है वो 1 या 2 साल में करने के लिए उनको 15 साल समय है, तो इसलिए अभी सरकार का स्कीम है तो उसी टर्म्स पे करने के लिए उनके एग्रीमेंट में प्रावधान है सर। तो उससे हम लोग कराएंगे तो 1 साल या 1.5 साल के अंदर ये पूरा काम हम लोग का कराया जा सकता है। नहीं, वो पैसा नहीं लगाएगा ना, पैसा तो सरकार का लगेगा ना। पैसा सरकार का लगेगा सर, उसमें जो लोन का कॉम्पोनेंट होगा वो लोन बेसिस पे ही उनको भी मिलेगा, उसको वो फिर रिपे करेगा। इसमें क्या लोन का कंपोनेंट? 10% है सर, बाकी 90% गवर्नमेंट का ग्रांट है सर। नहीं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। हाँ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम तो सब है ही ना। बिल्कुल 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 40% स्टेट। वो आने वाले के लिए सर, जो पहले सैंक्शन है वो 90-10 है। अच्छा, 90-10 पर पहले से सैंक्शन है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण। तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में फिर 10% क्या है? 10% बिजली कंपनी को लोन लेना था सर, 90% इसका है। नहीं, क्यों? क्या लोन? नहीं सर, ये स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को दे रहा है सर एज अ इक्विटी या लोन। समझा है, 10% स्टेट देती है, 90% वो देता है, और लोन के माना जाएगा इसके लिए। जो स्टेट वाला हो लोन, जो स्टेट तो उसके लिए 10% 90, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन इसका कब होगा इसका काम जो छूटा हुआ काम? सर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन हम लोग का नहीं लिया है सर। 10 साल से नहीं है, फ्रेंचाइजी आया ही नहीं 10 साल। लेकिन बचपन से सुन रहे हैं कि 10 साल से लाइन सुन रहे हैं, 3 महीने में डेट चेंज होता है, 3 महीने में लाइन आ रही है, अगले 6 महीने में लाइन आ रही है। क्या चर्चा होती है बात में? ये स्कीम अवार्ड हुआ सर 1 साल पहले। विद्युतीकरण की स्कीम पूरी दुनिया मान रहा है कि बिजली में क्या हुआ है बिहार में, जब सुन रहे थे हम लोग बचते थे, लेकिन बिजली में कहाँ से कहाँ हम लोग चले गए। लेकिन इतना बड़ा काम है कि करने में समय लगेगा, और वो जो प्रॉब्लम जो स्पेसिफिक आ गया आपके क्षेत्र में उसका सोल्यूशन निकाला। मैं भी प्राउड फील करता हूँ आज बिहार को देख के, मेरा स्टेट बहुत प्राउड होता है। लेकिन जब मैं अपने गाँव में 5 साल का टाइम फ्रेम, मैं जब अपने गाँव में जाता हूँ तो देखता हूँ ना रोड है ना बिजली है, और उस जगह पे मैंने जो मुख्यमंत्री का साथ नीचे है उसके अंतर्गत जो युवाओं को जो ये है BSTM का, बिहार कौशल विकास मिशन, मैंने वो इस्टेब्लिश किया, वो सेटअप किया है। और वहाँ पे बिजली नहीं है, कैसे मैं कंटिन्यू चला पाऊँगा उसको? मैं अभी फिलहाल जो सोल्यूशन में जाता हूँ, मेरे गांव से 700 मीटर दूर पे बिजली है। मैं अपने खर्चे से वो बिजली लाना चाहता हूँ, बस मुझे NOC चाहिए डिपार्टमेंट से। मैंने पोल उनका पैसा लगा। हाँ, सब कुछ करके मैं कर सकता है क्या ये? अरे ये स्किल डेवलपमेंट का काम लिया है ये सर। अगर डिपॉजिट मत कोई एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, वो अपना पैसा से अगर करना चाहते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है सर, कर सकते हैं। वैसे ये 15 से 20 दिन में हम लोग का कैबिनेट का हम लोग ले आ रहे हैं सर, उसके 1 महीने के अंदर ये हो जाए। जो तुम इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ये हम ही लोग के नहीं, आप अभी समझे नहीं सकते। ये तो आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा सर, थ्रू फ्रेंचाइजी जो एरिया है उसी को करना। अब उसको अप्रूवल दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट सर, आप भी अप्रूवल दे रहे हैं सर, तो ये पूरे गांव की बात है, वो तो हो गई। सर, कौशल विकास केंद्र का इन्होंने लिया है काम, हाँ, तो हम लोगों का कौशल विकास मिशन है उसके अंतर्गत। तो ये जब स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे तो बिजली है नहीं, बिल्कुल इनका कहना 700 मीटर दूर बिजली। सर। हम 700 मीटर या तो अलाउ करिए वहाँ से बिजली हम ला सके अपने सेंटर तक, ये एक